Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is chapter 13 Surface Area and Volumes exercise 13.4. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस की थी, तो इस वीडियो में हम 13.4 से स्टार्ट करेंगे. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस. इस पूरी एक्सरसाइज में हम स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है स्फीयर की, हमने उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो स्फीयर का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सी एस एंड टी एस एक ही चीज़ है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², जिसमें हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और आर की वैल्यू गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. इसमें हमने वैल्यूज पुट की 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर. तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया 1386. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट ज़रूर लगाना है साथ में. सेकेंड पार्ट, रेडियस 5.6 है. फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़, तो सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है. रेडियस है 14 सेंटीमीटर. 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर. ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2464. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है और हमने स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले जो हमें डायमीटर गिवन है हम उससे सब पार्ट में रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर. हमने वहाँ से रेडियस निकाल ली 7 सेंटीमीटर. अब हमने फॉर्मूला में पुट किया 4πr². पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 22/7. तो वैल्यूज पुट की 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर. तो आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर. रेडियस आ गई 10.5 सेंटीमीटर. सेम उसी तरह वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट, रेडियस हमें आ गई हमारे 1.75 सेंटीमीटर. डायमीटर था 3.5. 4πr², फॉर्मूला लगा के 4 इंटू 22/7 इंटू 1.75 का स्क्वायर. तो आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. अब हमने इसमें टी एस से निकालना है हेमिस्फीयर का. तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो. हेमिस्फीयर का टी एस का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr². ठीक है, तो रेडियस हमें गिवन है 10 और पाई की वैल्यू उसने बोला है कि हमने 3.14 यूज़ करनी है. तो 3πr², 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर. ये 102 नहीं है, ये है 10 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100. इसका पॉइंट ला के अपॉन 100, ये 100 से 100 कैंसिल. तो 314 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. तो एक स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम उसमें
हवा भरते हैं, तब हमने दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। तो पहले हम ले लेंगे R1 ले लेंगे 7 सेंटीमीटर, R2 ले लेंगे 14 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस कंसीडर करके हमने क्या निकाल लेना है, उनका सरफेस एरिया। देन उन सरफेस एरिया की हमने निकालनी है रेशो। तो अब देखो यहाँ पे 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π हम कैंसिल कर देंगे, बचा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो R1 है 7, R2 है 14, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकाल के 7/14 का स्क्वायर बन गया। इसकी कटिंग कर दी 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। देयरफॉर द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज 1/4। ठीक है, समझ आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। अ स्फेरिकल बाउल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the side at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. तो हमें स्फेरिकल बाउल गिवन है, उसकी इनर डायमीटर गिवन है, हमने उसके ऊपर टिन प्लेटिंग करनी है और उसकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है ₹16। तो पहले तो डायमीटर गिवन है 10.5, उसकी हमने रेडियस निकाल लेनी है 5.25। फिर हमें स्फेरिकल बाउल का CSA निकालेंगे 2πr स्क्वायर फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट की, तो CSA आ गया हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹16। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹16। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100, और जो हमारा CSA आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 173.25/100। तो कितनी कॉस्ट आ गई, 27.72 रुपीज़। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ इनर साइड of hemispherical bowl at the rate of 16 per 100 centimeter square is ₹27.72। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154। अब इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है 154 और हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 154, तो 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो है वो 154 के इक्वल है। तो आर स्क्वायर को हम इधर रखकर बाकी सब कुछ हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। बन जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49/4। तो आर की वैल्यू 49 का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट, आर की वैल्यू आ गई 7/2, दैट इज 3.5। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. अब हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून जो है अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 है। तो हमने उन दोनों के सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो पहले देखो, अगर सपोज करो डायमीटर ऑफ अर्थ d है तो डायमीटर ऑफ मून होगा d/4, क्योंकि 1/4 है। तो रेडियस ऑफ अर्थ होगी d/2, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ। तो रेडियस ऑफ अर्थ d/2, रेडियस ऑफ मून हाफ इंटू d/4 यानी कि d/2।
8। तब उनके सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d/8 का स्क्वायर अपॉन d/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आगे। तो ये ऐसे बन गया। तो ये यहाँ लिख रही हूँ मैं d²/64 अपॉन में आ जाएगा d²/4। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा d²/64 इंटू 4/d²। वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो d² से d² कैंसिल, 4/64 हमारा आंसर आ गया। तो इसकी हम कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/16। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ निकाला हुआ है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास, 1/16। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of ball. अब हमें इनर रेडियस गिवन है बाउल की, बट हमें क्या निकालना है, उसका आउटर सरफेस एरिया। तो हमें कितना गिवन है कि वो उसकी थिकनेस भी हमें गिवन है। तो जब हम उसकी रेडियस में वो थिकनेस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5.25। तो ये जो 5.25 हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, उसका आउटर रेडियस। तो 2πr² हेमिस्फेरिकल बाउल का CS है, तो 2 × 22/7 × 5.25 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, outer curved surface area of bowl is 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ध्यान देना है, जो आपको रेडियस है ये आपको इनर रेडियस गिवन है, बट आपने जो कर्व सरफेस एरिया निकालना है वो आपने आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। जैसे आपको थिकनेस गिवन है ना इसमें, तो वो थिकनेस को जब आप इनर रेडियस में ऐड कर दोगे तो आपके पास आउटर रेडियस आ जाएगी। तो आउटर रेडियस से फिर आप आउटर CS से उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ सरफेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख देना है 4πr², क्योंकि r की वैल्यू है, हमें r ही दी हुई है, कोई स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन, हमें सिर्फ r गिवन है। तो 4πr² ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें कैसे निकालना है, देखो जो इस सिलेंडर की जो हाइट है, ये और ये, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। तो ये क्या है, स्फीयर की रेडियस, और ये भी। तो r + r = 2r। तो 2r जो है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर तो r ही रहेगी। तब आप CS ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। तो 2 × पाई इंटू r इंटू h की जगह आपने भर देना है 2r। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4πr²। ये स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो CS ऑफ सिलेंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 4πr²। बस आपने कुछ नहीं किया, आपने h को भी r की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। तो 1 में सरफेस एरिया है 4πr², रेशियो सेकेंड भी सेम आया था तो 1/1। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड कितना आ जाएगा, 1:1।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.4 ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो थी एक्सरसाइजेज हमारी 13.4 तक वो थी CSA एंड TSA पे बेस्ड। अब जो हमारे 13.5 से 13.8 तक एक्सरसाइजेज हैं वो हैं हमारी वॉल्यूम पे बेस्ड। ठीक है, तो ये सारी आपने रिवाइज कर लेनी है, सबके फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं, और जो वॉल्यूम के फॉर्मूला थे वो भी आपने रिवाइज करके रखने हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।